तो दोस्तों, अगर आप भी अपने फैट से, मोटापे से कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हो तो चिंता ना करो। आज मैं आपको एक रोड मैप देने वाला हूं कि 90 डेज में आप अपना फैट लॉस कैसे कर सकते हो, डाइट की क्या प्रोटोकॉल्स होंगी, एक्सरसाइज कौन सी करना है, कार्डियो क्या करना है और साथ में सप्लीमेंटेशन क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा सिर्फ 10 से 12 मिनट में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। देखो, कोई गिमिक्स नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं मैं बताऊंगा कि जीरा पानी पीना है, शहद पानी पीना है, गर्म पानी पीना है या फैट बर्नर लेना है, इससे आपका फैट कम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट बुलशिट है। अगर आप इन चीज़ों पे भरोसा करते हो तो आज मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आपको फैट लॉस करना है तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर आपका मेहनत दर्शाएगा कि आपने कितना मेहनत किया है, कितना आपने जबान पे कंट्रोल किया है, तभी जाकर फैट लॉस होता है। अगर इतना ही आसान होता ना फैट लॉस करना, तो आज के डेट में आपने देखा ही है, हर इंसान जो घूम रहा है ऑलमोस्ट 90% लोग मोटे हैं ना, तो हर इंसान कहीं ना कहीं अपना फैट लॉस कर लिया होता। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे कॉलम थोड़ा सा बना देता हूँ। एक डाइट का हो गया, दूसरा वर्कआउट का हो गया, फिर थर्ड कार्डियो हो गया और लास्ट में सप्लीमेंट्स हो गया। ठीक है, यही चार चीज़ तो मेनली आपको ध्यान रखना है ना, कि क्या कार्डियो करना है, क्या डाइट लेना है, क्या सप्लीमेंट्स लेना है, तो जाकर आप अपना फैट लॉस बहुत आसानी से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपको 90 डेज़ में, मैंने जैसे बोला, तो 90 डेज़ में यार हर एक इंसान अपने गोल तक नहीं पहुंच सकता है। क्योंकि फॉर एन एग्जाम्पल, एक इंसान 120 किलो से ये प्रोग्राम फॉलो कर रहा है और एक इंसान 80 किलो से ये प्रोग्राम फॉलो कर रहा है, तो 80 वाला ज़्यादा जल्दी रिजल्ट ले पाएगा, ज़्यादा फास्ट रिजल्ट ले पाएगा, क्योंकि उसके बॉडी में फैट कम है। और जो 120 किलो से शुरू कर रहा है उसको हो सकता है 90 नहीं, उसको ज़्यादा टाइम देना पड़े। तो आप इस प्रोग्राम को फॉलो कर सकते हो और मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता रहूँगा, तो आप मेरे से कनेक्टेड रहना। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आप नई नई टॉपिक जो मैं डालूंगा फैट लॉस के रिगार्डिंग, उसको आप फॉलो कर सके और अब रिजल्ट ला सको। देखो, सबसे पहले मैं डाइट को बताने से पहले थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि कार्डियो क्या करना है। लाइक अगर आप 90 डेज स्टार्ट कर रहे हो तो कहने का मतलब है, आप कोशिश करो 15 दिन, यहाँ मैं 15 डेज लिख रहा हूँ, आपको 15 डेज करना है 7K स्टेप्स। यहाँ मैं 7K लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। 15 दिन तक आपको 7000 स्टेप्स चलना है, मतलब वॉकिंग करना है। 1 घंटा मान के चलो, 7000 स्टेप्स का मतलब होता है 1 घंटा कम से कम आपको वॉकिंग करना है, नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग। ठीक है, 15 दिन तक। फिर उसके बाद 15 दिन तक आपको करना है जी 10K। ठीक है, समझ गए, 1 महीना का हो गया। फिर उसके बाद 15 दिन तक करना है आपको, 15 डेज तक करना है आपको 13K। फिर 15 डेज तक करना है आपको 15K, 2 महीने का हो गया। फिर उसके बाद 15 डेज तक करना है आपको दोस्त यहाँ पे 17K। उसके बाद लास्ट 15 डेज में आपको करना है 20K। क्लियर है आपको? कार्डियो समझ में आ गया? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 90 दिन का प्रोग्राम मैंने कार्डियो का दे दिया। रनिंग वगैरह मत करना अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो। और रनिंग ऐसे भी मैं लोगों को नहीं कहता हूँ, कारण पता है क्या है? फैट लॉस में हम कम खाना खाते हैं, और कम खाना खाते हैं तो हमें भूख बहुत ज़्यादा लगती है, ऐसे भी परेशान रहते हैं कब खाएं, है ना। किसी को मीठा खाने की तलब, किसी को कुछ खाने की तलब। अगर मैं रनिंग करने को बोल दूंगा, चलो आप यहाँ पे 2 या 3 घंटे भी वॉकिंग कर लो, आपको उतना खास भूख नहीं लगेगा। लेकिन अगर रनिंग में आपको 15 मिनट भी करने बोल दो ना, तो आप यार, आपको बहुत ज़्यादा प्यास तो लगेगी, साथ में साथ बहुत ज़्यादा हंगर फील होगा कि भाई कुछ ना कुछ खा लेते हैं, और आप अपना डाइट को तोड़ दोगे और कहीं ना कहीं क्विट कर दोगे, रिजल्ट नहीं आएगी। इसीलिए मैं कभी भी रनिंग नहीं सजेस्ट करता हूँ किसी को। करना चाहते हो आप कर सकते हो 15-20 मिनट, दैट इज़ गुड। ठीक है, ये कार्डियो में क्या था, वॉकिंग में यहाँ पे लिख दूँ, नहीं तो पता चला जो लोग बीच से देखते हैं पार पार करके, उनके लिए फिर कार्डियो मतलब उनको समझ नहीं आएगा। ये हो गया जी वॉकिंग का। मैंने पहले कार्डियो इसलिए बताया ना क्योंकि मेन टॉपिक डाइट पे है और कहीं ना कहीं वर्कआउट के ऊपर है, तो ये चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दिया। अब आते हैं जी, चलो वर्कआउट के ऊपर। अब वर्कआउट में आपको क्या करना है जी, जिम जाना है। जिम नहीं जा सकते हो तो होम वर्कआउट कर लेना, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो, लेकिन जिम सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको एक वर्कआउट रूटीन में डाल दे रहा हूँ, इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना है, और इसकी डिटेल्ड जो वीडियो है आप मेरे यूट्यूब पे भी देख सकते हो, क्या क्या एक्सरसाइजेज है कैसे, वो भी मिल जाएगी। और अगर आप होम वर्कआउट कर रहे हो तो यहाँ पे मैं भी एक और स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, इस वाले वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर लेना। इसके रिलेटेड भी वीडियो मैंने डाल रखी है कि क्या वर्कआउट है, कैसे कैसे करना है, जो भी मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे मेंशन किया है, इसका एक वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, आप जाकर उसको चेक कर लेना। ये हो गया जी वर्कआउट को। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, कम से कम कोशिश करना है कि 5 डेज पर वीक आपको कहीं ना कहीं वर्कआउट करना है। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। 2 डेज रेस्ट ले लो, ठीक है, कि बॉडी नीड्स रेस्ट। क्लियर है आपको? ये हो गया जी वर्कआउट का, मैंने वर्कआउट रूटीन भी बता दिया आपको। अब आ जाते हैं डाइट के ऊपर, इसको मैं मिटाऊंगा, लास्ट में सप्लीमेंट्स के ऊपर बता दूंगा, क्योंकि सप्लीमेंट ऐसे भी हॉट टॉपिक नहीं है और हर एक इंसान सप्लीमेंट अफोर्ड कर नहीं सकता और लेना भी चाहता नहीं है, तो सप्लीमेंट्स हमेशा लास्ट में मैं बताऊंगा। तो वर्कआउट समझ में आ गया, कार्डियो भी चलो रहने देता हूँ, डाइट को बताता हूँ अब। ठीक है, अब देखो दोस्त, यहाँ पे समझो डाइट को कैसे प्रोग्राम करना है।
आप देखो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक बंदा है सपोज 90 किलो का है, इसका मेंटेनेंस कैलोरी है 2800, ठीक है, मेंटेनेंस कैलोरीज है 90 किलो का बंदा का, टी डी डबल ई बोलते हैं इसे, मेंटेनेंस कैलोरी को टी डी डबल ई बोलते हैं। इस बंदे का मेंटेनेंस कैलोरी 2800 और इसका बी एम आर है सपोज करो 1600 कैलोरीज, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैक्सिमम कैलोरीज 2800 अगर खाता है तो उसका जो बॉडी वेट है उतना ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं और ना घटेगा। 2800 मेंटेनेंस का मतलब क्या है, जो भी मेरा भी करंट वेट है उसको मेंटेन करने के लिए। और बी एम आर है मतलब ये बी एम आर सपोज इसका 1600 कैलोरी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऊपर नीचे हो सकता है हर एक इंसान का। बी एम आर 1600 कैलोरी है, मतलब इससे नीचे उसको खाना नहीं है, कुछ भी कर लो, क्योंकि उसके बॉडी का नीड है एटलीस्ट 1600 कैलोरी मिनिमम इसको चाहिए पूरे दिन का। तो आप गूगल पे जाना, लिखना टी डी डबल ई कैलकुलेटर, आप अपना मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लेना। सेकंड बी एम आर कैलकुलेटर लिख के आप अपना बी एम आर भी निकाल लेना, आपको पता लग जाएगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया 2800 और 1600 एक इंसान का है, तो आप अपना निकाल लेना अपर लिमिट क्या और लोअर लिमिट क्या, क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे मैं 7 डेज का प्रोग्राम दे रहा हूँ, 7 डेज करके, ठीक है। एक मंथ में कहीं ना कहीं 4 वीक्स होता है, तो मैं वीक वाइज लिख देता हूँ यहाँ पे, वीक 1 ज़्यादा इजी होगा। वीक 1 में आपको क्या करना है दोस्त, यहाँ पे सपोज 2800 कैलोरीज का मेंटेनेंस है, तो आपको स्टार्ट करना है वीक 1 पे 2600 कैलोरीज, ठीक है। 2600 कैलोरीज वीक 1 में आपको लेना है। वीक 2 में लेना, मैं बोल रहा हूँ ना 90 डेज़ का प्रोग्राम दे रहा हूँ। 90 डेज़ का मतलब कितना हो गया, 3 मंथ्स, और 4 12 वीक्स, इसको 12 वीक्स भी बोल सकते हैं आप, ठीक है, अलग लैंग्वेज में, ठीक है। वीक 2 में आपको लेना है जी। अब डिपेंड करेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंडीशन भी समझा देता हूँ। अगर आपका जैसे बॉडी वेट अभी 90 किलो था, तो आपने वीक 1 7 दिन इसको फॉलो किया, 2600 कैलोरीज, आप अपना वेट चेक करना एक सप्ताह के बाद कितना वेट में कम आ रहा है। बहुत ज़्यादा कम आ रहा है तो सेम कैलोरीज में स्टिक रहना, क्योंकि ज़्यादा फास्ट नहीं करना है, नहीं तो लूज मसल की प्रॉब्लम हो जाएगी और फैट लॉस बहुत मतलब दिक्कत आती है। तो 2600 कैलोरी पे भी आप वीक 2 पे स्टिक कर सकते हो कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे पहले वीक्स लिख देता हूँ, वीक 3, वीक 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये आपको क्लियर है, यहाँ पे देख लो। अब यहाँ पे रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या समझा रहा था, सपोज आपका 2600 कैलोरी आप खा रहे हो और 7 दिन के बाद कहीं ना कहीं आपका जो वेट लॉस है वो ज़्यादा हो गया है, तो आपको उसी कैलोरी पे दोबारा स्टिक करना है, ज़्यादा कम नहीं करना है, आपको उसी कैलोरीज पे स्टिक रहना है। क्योंकि भाई ऑलरेडी वेट लॉस हो रहा है तो होने दो ना जब तक हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको कैलोरीज वहाँ पे कम कर लेना है, चलो ठीक है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको 2400 कर लेना है। इसको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था। तो आपको क्या करना है, अपना वेट नापना है, ठीक है। और वेट नापने के लिए सबसे बेस्ट कहीं ना कहीं जो है, ये थोड़ा सा गंदा होगा नीचे रखने की वजह से, ये देखो हेल्थ जर्नी का है, मैं इसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप परचेज कर सकते हो अमेजन से, बहुत तगड़ा चल रहा है अभी तक, बैटरी भी ख़राब नहीं हुआ, बैटरी चेंज भी नहीं किया मैंने, 1 साल से ज़्यादा हो गया। और फूड वेइंग स्केल भी मैं डाल दूंगा, खाना को नापने वाला, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी परचेज कर लेना अमेजन पे। जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी तक ख़राब नहीं हुआ, आप दोनों दोनों परचेज कर लेना। ये 300-400 का आएगा, वो भी 250-300 का आता है, ठीक है। तो ये हो गया वेट नापने का, मैंने बता दिया फंडा, ठीक है। वीक 3 में आपको क्या करना है जी, फिर से ज़्यादा कैलोरीज कट ही नहीं करना भाई, देख लो यहाँ पे किस तरीके से मैं बता रहा हूँ, दिख रहा है आपको कैसे मैंने फॉलो किया है, ठीक है। वीक 6 तक 2000 कैलोरीज तक रहो, 7 तक 1800 कैलोरीज तक रहो, ठीक है। उसके बाद क्या समझ में आया, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब होता पता क्या है कि मैंने जो बताया कि 2600 कैलोरी अगर एक बंदा, मतलब मेंटेनेंस 2800 था, 2600 कैलोरी से मैंने वीक 1 से स्टार्ट किया है, 12 वीक का प्रोग्राम दे रहा हूँ 90 डेज का, और मैंने 12वां वीक में 1600 कैलोरीज आया। लेकिन कुछ लोग पता क्या गलती करते हैं, पहले ही वीक में अपना बीएमआर इतना खाने लगते हैं 1600 कैलोरीज, आपका फैट लॉस थोड़ा सा स्टार्टिंग में होगा, उसके बाद रुक जाएगा। यही कारण है कि आपका प्लेट्यू हिट हो जाता है फैट्यू में, क्योंकि स्लो आप नहीं जाते हो। मैंने क्या किया, 2600 कैलोरी से स्टार्ट किया, फिर 2400, 2300, 2200, 2000, 2000, 1800, 1800, 1800, 1600, 1600, 1600, कितना सही तरीके से गया। 90 दिन तक आपको फैट लॉस दिखेगा। इसके बाद का भी प्रोसेस मैं बता देता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल रखी है, बट यहाँ थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। दिस इज द आपको 12 वीक्स रूटीन, कैसे कैलोरीज को मैनिपुलेट करना है। अब यहाँ पे 12 वीक्स के बाद अगर आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुँच चुके हो, तो जो आपका बॉडी वेट आया है उसका मेंटेनेंस कैलोरी निकाल लेना और उतना कैलोरीज खाना स्टार्ट कर देना, आप उस वेट को मेंटेन कर लोगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर और हमको फैट लॉस करना है, अभी डिजायर्ड नहीं आया, तो आप क्या करो, यहाँ पे रुक के रिवर्स डाइटिंग करो। रिवर्स डाइटिंग क्या करोगे, 1 से 2 वीक्स
आपको रिवर्स डाइटिंग करना है। रिवर्स डाइटिंग का क्या मतलब है कि आप कैलोरीज को दोबारा बढ़ाओगे। 1600 से आप कोशिश करो कि 2200 के आसपास, या फिर जो न्यू TDEE आया है, मतलब जो न्यू मेंटेनेंस है। फॉर एग्जांपल आप 90 किलो के थे और यहाँ पे आप हो गए 80 किलो के, ठीक है। तो 80 किलो का मेंटेनेंस अगर है, जैसे पहले 2800 था मेंटेनेंस और 80 किलो का मेंटेनेंस है 2300, तो आप 2200 उससे थोड़ा सा कम 100 कैलोरी कम खा लेना। जैसे 2300 अगर 80 कैलोरी जो नया वेट है उसका आपका मेंटेनेंस है, तो आप क्या करो 2200 कैलोरी के आसपास दोबारा खाओ 1 से 2 वीक तक। वेट थोड़ा सा बढ़ेगा क्योंकि वाटर बॉडी हेल्ड करेगा, फैट नहीं आएगा बॉडी में, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो आपको फिर यहाँ पे आपका न्यू TD जो है वो खाना है। उसके बाद फिर से यही प्रोसेस मतलब दोबारा स्टार्ट करना है। यहाँ 2200 है तो ये वीक 1 से स्टार्ट करके इसी तरीके से फिर आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अलग से भी समझाई है, यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है मैंने, आप रिवर्स डाइटिंग के ऊपर मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया किस तरीके से आप 90 डेज़ में कैसे अच्छा खासा फैट लॉस कर सकते हो। और वॉकिंग किस तरीके से करना है वो बता दिया मैंने, वर्कआउट रूटीन भी मैंने दे दिया था थोड़ी देर पहले। अब लास्ट में आ जाते हैं सप्लीमेंट। तो सप्लीमेंट 2 चीज़ आप ऐड कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है जी वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, और ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड का है, नेचुरल टीन। और इसके बहुत सारे मतलब नेचुरल टीन ब्रांड के आपको प्रोटीन मिल जाएंगे, अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो। 2400 के आसपास बजट है, तो दिस इज़ द परफेक्ट प्रोटीन, मतलब परफेक्ट कंटेंट, परफेक्ट ल्यूसीन कंटेंट, सब कुछ बेस्ट है, इसका फ्लेवर भी बढ़िया है। और आपको naturalteen.in ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना। मेरा कोड MANISNXT यूज़ कर लेना, MANISHNXT, MANISNXT, आपको बहुत बढ़िया डिस्काउंट में मिल जाएगा। और इसके और भी फ्लेवर्स आते हैं और भी इसके प्रोटीन आते हैं थोड़ा, और अगर बजट कम है 2000 के आसपास है तो एक आता है नेचुरल टीन का 24 ग्राम वाला प्रोटीन, वो ले सकते हो, ठीक है। और अगर बजट हाई है या फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है तो इसका आइसोलेट भी ले सकते हो, वो 3-3.5 का आता है। उसके बाद सेकंड जो आप सप्लीमेंट ले सकते हो डेट इज़ क्रिएटिन, क्रिया बूस्ट के नाम से आता है, ये भी नेचुरल टीन के वेबसाइट पे मिल जाएगा। 400-500 रुपये में आपको मिल जाएगा महीने भर का चलाने का। ये 2 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। उसके अलावा एक आता है जी विटामिन D3 विथ K2, हड्डियों में मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो जाए। फैट लॉस में ऐसे भी हम डाइट कम करते हैं, सब्जियां कम खाते हैं, धूप में नहीं बैठते, तो कहीं ना कहीं विटामिन D3 बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इसका दो मतलब टैबलेट्स ले सकते हो पर डे खाना खाने के बाद। ये भी आपको 400-500 रुपये में भी मिल जाएगा naturaltin.in। उसके बाद लास्ट आता है जी ओमेगा 3, ये है वीगन ओमेगा 3, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश ऑयल भी आता है, स्ट्रेंथ ओमेगा 3 है, अल्टीमेट ओमेगा 3 के नाम से नेचुरल टीन पे। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए, बोन हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन हेल्थ के लिए, हेयर हेल्थ के लिए, सबके लिए अच्छा है, जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये 2 भी आपको सप्लीमेंट ऐड करना चाहिए, naturaltin.in, डिस्काउंट कोड MANISNXT। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्या सप्लीमेंटेशन करना है, क्या वॉकिंग हो गया, किस तरीके से आपको कहीं ना कहीं कैलोरीज को एडजस्ट करना है। सारी चीज़ें मैंने 90 दिन का बता दिया है। इतना करके देखो, पहले रिजल्ट आएगा डेफिनेटली। आप मेरे को कमेंट में बताना, 90 दिन फॉलो करो। मेरा इंस्टाग्राम में MANISNXT, वहाँ पे आप मेरे को बताना 90 दिन के बाद कि सर इतना इतना मेरा वेट कम हो गया, अब क्या करूँ। मैं आपको फिर 90 डेज़ का प्रोग्राम फिर से पर्सनली मैसेज करके भी दे दूँगा, लेकिन एटलीस्ट इतना फॉलो ज़रूर करो। बाकी मैंने बता दिया जो आपका वेट मशीन है और फूड वेइंग मशीन, खाना को वजन करने वाला, वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है लिंक, आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। प्रोटीन वगैरह का भी डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके परचेज करके मेरा कोड MANISNXT लगा के भी खरीद सकते हो। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।